मानसहरा में होने वाले अंधोनाक वाक़ये ने एक बार फिर तमाम पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया है। ख़ुसूसन वो लोग वालिदैन जिनके नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते हैं या मदरसा जाते हैं या घर से बाहर भी निकलते हैं, क्योंकि ये मसला है ही इतना संगीन और इतना भयानक कि इसके बारे में जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। एक मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद ने एक बच्चे को ज़्यादती का मुर्तकिब बनाया और इतनी बार ज़्यादती की कि उस बच्चे की आंखों से खून बहने लगा। और ये बात इसकी जो तस्दीक है वो अब सरकारी ज़राए कर रहे हैं। और ये इस पर सोचने की ये बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा माजी में जो होता आया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं मिन हैसुल कौम और बहैसियत एक माशरा और बहैसियत एक रियासत हम इन संगीन जराइम को जो है ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते बल्कि इनकी एक देर पा किस्म की रोकथाम के लिए बंदोबस्त क्यों नहीं करते। देखिए, एक इदारा है साहिल, गैर सरकारी तंजीम है, और उन्हीं की रिपोर्ट थी 2018 में कि रोज़ाना तकरीबन 10 बच्चे जो हैं वो ज़्यादती का शिकार होते हैं। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि मीडिया में आ जाती हैं या जिनका ज़िक्र होता है। बहुत सी ऐसी होती हैं कि जो कि वालिदैन या बच्चे बताते ही नहीं हैं और उम्र भर जो है वो उसी नफ्सियाती एक ज़ख्म के साथ बड़े होते हैं। और साहिल की एक और रिपोर्ट थी इस साल के 6 महीने के बारे में 2019 में कि ग़ालिबन पहले 6 महीने में कोई 1300 से ज़्यादा 1300-1400 बच्चे जो हैं वो ज़्यादती का शिकार हुए। कसूर का वाक़या भी हम देख चुके हैं, ज़ैनब का केस जो है जिसकी वो पूरी कौम अफसरदा थी और हम सब ने उस वक्त ये मुतालबा किया कि हमें कुछ करना चाहिए और कुछ करना पड़ेगा। और उस वक्त की हुकूमत ने एक्ट भी किया। उसका जो मुबैना तौर पर जो मुलजिम था उसको फ़ौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया गया, उसकी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन हुई, उसको सज़ा भी हो गई। लेकिन ये एक फ़र्द का मसला नहीं है, ये एक माशरती और एक इज्तमाई बीमारी है जो कि 1 या 2 या 3 लोगों को फांसी देने से हल नहीं होती। लोगों का यहाँ पे ख्याल होता है जी इन्हों फांसी दे दो, चौराहे पे लटका दो, मसला हल हो गया। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जिनसी जो मसाइल हैं उसके ऊपर पाकिस्तान में बात ही नहीं होती, वो एक टबू है, उसके ऊपर सबकी जो है ना ज़बान सील हो जाती है। जिनसी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है और उसका तदारुक, उसका जो है हल, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में देखिए जो मगरबी ममालिक है वहाँ जहाँ पे बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म होता है या इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो रिंग हैं या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रिंग है, वहाँ भी ये कुछ गहरा नफ्सियाती मसला भी है। और लेकिन हमारे यहाँ मसला है कि उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, कोई काउंसलर्स अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से मुट्ठी भर सरकारी साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं। ये तो हमें अब वक्त आ गया कि हमें इसकी सर्विसेज जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते हैं और चेक नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उनको तालीम नहीं देते, वहाँ भी मसला आता है। अब सेक्स एजुकेशन का मसला बन जाता है। जब आप जिनसी तालीम की बात करें तो यहाँ पर एक तूफ़ान आ जाता है। वो समझते हैं पता नहीं बच्चों के साथ क्या उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या उनको लगव बातें बता रही हैं। ऐसी बात नहीं है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कोई उनको छू रहा है गलत तरीके से तो वो उसको रोकें और घर आके अपने वालिदैन को बताएं फ़ौरी तौर पर, या अपने टीचर को बताएं या किसी और को बताएं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि बच्चों को आगे ही हो कि वो जब बड़े हो रहे हैं उनके जिस्म और उनकी जो दीगर जो है नफ्सियाती तौर के ऊपर अगर कोई उनको इस तरह से अब्यूज़ कर रहा है या तशद्दुद का शिकार कर रहा है तो वो भी बताना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात यह है कि हमारी जो पुलिस और हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, देखिए बच्चों के वाक़यात को सीरियसली नहीं लिया जाता, सच्ची बात है। और अगर आप किसी मज़लूम या गरीब तबके से ताल्लुक़ है तो फिर तो बिल्कुल भी कोई आपका वाली वारिस नहीं है। बात यह है कि हर बच्चा अजीज़ है, पाकिस्तानी बच्चा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास का हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, वो बच्चा हम सब का बच्चा है, वो हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम उसके साथ ये कर रहे हैं कि हज़ारों बच्चे जो हैं सालाना उनके साथ ये सलूक, तो आप सोचें वो किस
बर्डन के साथ बड़े होंगे और उनके साथ आगे क्या होगा। तो हमें इस वक्त ये वक्त आ गया है कि हमें इसका सद्देबाब करना है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन उनको इसके ऊपर बड़ी सख्ती करनी पड़ेगी और बिल्कुल छूट नहीं होनी चाहिए मदारिस को कि जी वो मदारिस चूँकि अल्लाह का नाम वहाँ पे पढ़ाया जाता है या वो उनको हाथ लगाएंगे तो मौलवी नाराज़ होंगे, ऐसी बात नहीं है। बात ये कि सभी करते हैं, मतलब मौलवी भी करते हैं, टीचर भी करते हैं। मानसरा वाले साहब तो टीचर भी निकल आए हैं जो ताज़ा तरीन इतलात हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनकी सुपरविजन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, ये एक ख़ास किस्म का एक मर्ज़ है जो लाहक है। और ये मदारिस में क्यों बार बार होता है, कभी बच्चों को टांग दिया जाता है, उल्टा टांगा जाता है, कभी उनको मारा जाता है, कभी उनको बार बार ज़्यादती की जाती है, संगलियों के साथ बांधी हुई हमने फ़ोटोज़ देखी हैं माजी में। ये बंद होना चाहिए और मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी का काम हो रहा है उसमें ये मसला भी उठाना चाहिए। अब हमें वक्त आ गया है कि इस पर डरने की कोई बात नहीं है। ये खौफ और खामखा की जो बातें हैं इसको अब बलाए ताक रखना चाहिए। तो 3-4 बातें मैंने कही, मैं उनका खुलासा करता हूँ। पहली बात तो ये कि नफ्सियाती जो इसका जो असर होता है, हमें काउंसलिंग और साइकियाट्रिक सर्विसेज जो हैं उनका अहाता करना चाहिए। बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन बिल्कुल होनी चाहिए और वो उसको निसाब में आना चाहिए। ये मैं बरमला कहूँगा और जो भी लोग खिलाफ कहते हैं बातें वो करते रहें। ये दुनिया भर में हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। और पुलिस और प्रोसिक्यूशन का मामला है और अदालतें जो हैं जो कि बैठ जाती हैं इन केसेस के ऊपर, वो वकला जो इसके ऊपर तखीरी हरबे करते हैं वो भी ख़त्म होना चाहिए। इंसाफ का प्रोसेस साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन हमें इज्तिमाई तौर पे तालीम के निज़ाम को अपने घरों में जिस तरह से हम बच्चों को पालते हैं उन सब चीज़ों का अहाता करके अब वक्त आ गया कि इसको रोकें और इसको ख़त्म करें। नहीं तो हम हज़ारों बच्चों को इस बर्डन और इस घाव के साथ बड़ा करेंगे और वो कैसी कौम को हम तामीर कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बेल का निशान आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको लम्हा ब लम्हा हर रोज़ हमारे काम से जो है आपके इनबॉक्स तक पहुंचेगा, आपके फ़ोन तक पहुंचेगा। शुक्रिया।